हेलो, हाउ आर यू गाइस? वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रकाश राज बोनोट अपने चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज आपको ऐसा लगा होगा कि अचानक से मार्केट ने पॉज ले ली है राइट? तो ऐसा क्यों हुआ है? तो 2 दिन से 3 दिन से मार्केट गिर रहा था, 3 दिन से तो लगभग 6% मार्केट गिर चुका है। तो अभी कम से कम 3% का या फिर 2% का रिट्रेसमेंट आना चाहिए। 2% का अपसाइड में रिट्रेसमेंट आना चाहिए, देन नीचे आ सकता है। ठीक है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि 2 दिन से अचानक से स्लाइड फॉलो हो रहा था, गैप डाउन ओपन होने के बाद ही मार्केट नीचे आ रहा था, तो आज ऐसा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इसके रीजन है, डिटेल्स में हम वीकली एनालिसिस करते हैं। ठीक है, डिटेल्स में तो मेजर स्टॉक, मेजर इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिनांस निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, इसका प्राइस एक्शन प्लस वाई डेटा, ये सभी चीज़ें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो कुछ सिचुएशन बैड भी चल रही है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब तक ये जो स्विंग बना हुआ है गाइस, इस स्विंग के ऊपर अगर मार्केट नहीं निकलता है 19,800 820 के ऊपर, जब तक एक कैंडल क्लोज नहीं देता तब तक मार्केट अपसाइड के लिए नहीं जाएगा। ये मार्केट ने रेंज ऑटोमेटिकली बना के दी है। ठीक है, देन अगर नीचे आना है तो 19,650 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो आपका निफ्टी 50 इंडेक्स नीचे आ जाएगा। ये तो हो गया रेंज का। अगर रेंज के अंदर रहा तो वोलेटाइल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस रेंज को अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट की ओपनिंग भी आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो मार्केट की जो ओपनिंग है मंडे के दिन कहाँ पे होना चाहिए? अगर समझो मार्केट इसी किसी रेंज में अगर होता है 750 से लेके 800 के बीच में, अगर यहाँ किसी रेंज में अगर ओपन होता है इस स्विंग के आसपास, तो मार्केट को पहले डिसाइड करने दो कि ये अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आया है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप, तो ज़्यादा कुछ ट्रेंड मिलने वाले नहीं है, ना लॉन्ग संग के, सॉरी, ना लॉन्ग साइड के और ना ही आपके शॉर्ट साइड के। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो फिर आपको आगे जो टारगेट है वो छोटे मिल जाएंगे। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो अपसाइड के लिए जा सकता है, अगर गैप डाउन होता है तो डाउन साइड के लिए आ सकता है। अगर इस रेंज के अंदर 650 से लेके 850, इस रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है गाइस, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ये सपोर्ट फिर से लेगा या नहीं लेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट पे कुछ पॉजिटिव कैंडल बनते हैं तो हम इस टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट कहीं पे यहाँ पे इस जोन के अंदर अगर ओपन होता है तो हमें एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ से अगर बेरिश पैटर्न बना रहा है तो यहाँ से इस टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे 650 के लिए। 800 पे ओपन हो रहा है तो 650 के लिए प्लान करेंगे। अगर 650 के आसपास ओपन हो रहा है तो हम 800 तक के टारगेट के लिए प्लान करेंगे। ये हो गया रेंज के अंदर का खेल। क्योंकि इमेजिन कर लो गाइस, आप जिस किसी ने भी यहाँ पे सेल किया होगा, मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा कर लेता हूँ। समझ लो आपने यहाँ पे पोजीशन किसी कोई सेल की है कॉल साइड की, और जैसे ही मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे आपने कोई फुट साइड की पोजीशन सेल की है, तो आपके लिए तो बेटर रेंज मिल गया ना 150 पॉइंट के अंदर। तो ये रेंज अगर 3 दिन कंटिन्यू रहता है, तो आपका मंथली एक्सपायरी टेंडिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन चेन है 19,700 के नीचे अगर आ जाता है तो मार्केट आपको 650 और 600 का टारगेट दे देगा। ठीक है, यहाँ पे 19,700 पे अच्छी खासी क्वांटिटी राइड हो चुकी है। यहाँ पे 1 लाख, हाँ 1,08,000 के आसपास। देन उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसका 19,800। तो हमने प्राइस एक्शन में भी यही चीज दिखी थी। और यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो
19,600 पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग है यहाँ पे, 1,16,000 का क्वांटिटी या फिर वो खड़ा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद 19,500 पे ये, तो ये चीज हम लोगों को प्राइस एक्शन में भी दिख रही थी। अगर इतने लोगों का अगर अनवाइंडिंग हो जाता है 19,700 के, तो अप साइड के 800 के लिए मोमेंटम मिल सकता है। अगर डाउन साइड में अगर 19,700 की क्वांटिटी में ये इनका प्रीमियम क्या चल रहा है अभी 92, अगर 92 इनका प्रीमियम चल रहा है तो ये स्पाइक होके कितना होगा 125, 126 या फिर 132 के आसपास जा सकता है। तो इनको एसएल लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप थोड़ा सा इसको संभाल के प्ले कर लेना। ये हो गया निफ्टी 50 का। और ये दो, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी बनी हुई है। 44,500 के नीचे अगर जाएगा तो 44,000 तक जाने के चांसेस है। लेकिन आज बैंक निफ्टी में जो डेली हाई यहाँ पे था, जो डे हाई हम लोग बोलते हैं इसको, वो डे हाई के ऊपर आज एक भी कैंडल क्लोज कर नहीं सका मार्केट। तो जिस किसी ने भी यहाँ पे सी साइड का पोजीशन अगर सेल किया होगा, यहाँ पे पी साइड का पोजीशन अगर सेल किया होगा, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे क्या मिल गया गाइस, रेंज मिल गया है। तो यहाँ पे ये रेंज हटेगी कब है ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं, वो चीज ये है कि हम अपना प्लान कर सकते हैं कि मंडे के दिन क्या करना चाहिए। तो जैसे कि अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है तो हम यहाँ के टारगेट के लिए हम इसको प्लान कर सकते हैं। कौन से टारगेट के लिए, 44,500 के टारगेट के लिए। और कहाँ पे ओपन होना चाहिए, 45,000 के आसपास। ठीक है, ये 1, 2, 3 और इससे पहले भी टेस्ट हो चुका है। तो 3 बार अगर टेस्ट होता है तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन होता है। और नीचे में भी आप देख रहे हो ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है। तो जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक हम डाउन साइड के लिए एग्रेसिव पोजिशनली नहीं जा सकते। जब तक ये नीचे में 44,500 के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं देगा तब तक हम 44,000 के लिए नहीं जा सकते। और 45,000 के अबो अगर मार्केट जाता है तो हम 250-300 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हैं। और फ्लैट ओपनिंग हो जाता है ये यहाँ पे कहीं पे, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके इस रेंज में आ रहा है या फिर सपोर्ट ब्रेक करके डाउन साइड 44,000 की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल प्लान है गाइस, इसके नीचे आपको सेल करना पड़ेगा 44,500 के नीचे, 45,000 के अबो आपको बाय करना पड़ेगा। और आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का नॉलेज है, आपका खुद का कोई सेटअप है, तो उस सेटअप में आपको सिंपली यहाँ पे नेगेटिव कैंडल देखना है। जैसे कि आज बने थे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा। यहाँ पे अगर कोई इस तरीके का कैंडल बन रहा है, डोजी बन रहा है, तो यहाँ पे आप एक कैंडल देख सकते हो, स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ का एसएल लगा के आप इसको शॉर्ट कर सकते थे। तो सेम कहानी यहाँ पे गाइस है, अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो ये एसएल आप लगा सकते हो और इस टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो आप अपसाइड के लिए 45,100 का एसएल लगा के इसको 44,500 तक का टारगेट ले सकते हो। अगर इस रेंज के बाहर कहीं पे ओपन होता है, समझ लो कि आप ओपन हो जाता है, तो आप वेट कर सकते हो। वेट करके आप थोड़ा सा 5 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो। देन उसके बाद जिस साइड मार्केट जाएगा उस साइड आप बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिनांस निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। ये वीकली रेंज है तो इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा क्योंकि ये इनसाइड कैंडल बना हुआ है। आपको मैं एक बार डेली चार्ट में दिखा देता हूं कि कैंडल के अंदर अगर कैंडल बनती है तो किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, या फिर हम लोगों को क्यों लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। बेरिशनेस है, डेफिनेटली बेरिशनेस है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा सपोर्ट जोन था गाइस, ठीक है, अभी ये इसी जोन पे आके खड़ा हुआ है। वैसे ही आपके निफ्टी 50 इंडेक्स का भी आप देख सकते हो, आप एक ब्रेकआउट लेवल था, यहां से ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे पहुंच होने के बाद यहाँ पे अगर आता है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो क्वांटिटी साइज थोड़ा सा कम रखना चाहिए आपको, ठीक है। और डाउन साइड में आप ट्रेंड के साथ
अच्छे क्वांटिटी में जा सकते हो। अभी आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का अभी हमने प्राइस एक्शन देखा चार्ट पे, तो आप नोटिस कर रहे हो गए 44,800 पे 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 1,42,000 बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी बात है। निफ्टी में ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 45,000 पे कितना है, 2,51,000। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे पहले आपका 44,800 ही बन के आ रहा है। और नीचे में अगर आप सपोर्ट देखोगे गाइस, तो 44,500 का सपोर्ट आ रहा है, जो कि हमने प्राइस एक्शन में भी सेम चीज को नोटिस किया था। और 44,700 पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी लाख के आसपास पेंडिंग पड़ी हुई है। देन उसके बाद 44,000 तक इसको कोई रोक नहीं सकता। 44,000 पे 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिनांस निफ्टी का भी सेम कहानी है भाई। आप देख सकते हो यहाँ पे एक लोएस्ट लो था, उसके बाद में लोअर राइज बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी इंडेक्स अपने सपोर्ट जोन पे है, और आपको यहाँ पे थोड़ा सा संभल के प्ले करना चाहिए। जो आपने 3 दिन में कमाया था वो ऐसा ना हो जाए कि इस साइडवेज मार्केट में आप बाकी का अमाउंट भी गवा दो। तो फिनांस निफ्टी का सेम कहानी है भाई, कि इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, अपने लेवल बना दिए है। यहाँ पे बेरिशनेस ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इंडेक्स थोड़ा सा सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। तो एक अपने चैनल में चल रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो इस चैनल में बाउंस हो रहा है। तो आप लोगों को क्या याद रखना चाहिए इस चैनल में, ये जो स्विंग बना हुआ है 19,800 का फिनांस निफ्टी के लिए, 19,800 का, निफ्टी 50 में भी 19,800 का था, और यहाँ पे भी 19,800 का जो स्विंग है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो, वरना यहाँ पे आपके ट्रैप होने के चांसेस है। क्योंकि फिनांस निफ्टी बहुत गंदी तरीके से ट्रैप कर सकता है, क्योंकि एक चैनल में चल रहा है। जब ये कोई चैनल में चलता है कोई इंडेक्स, तो उसमें ट्रेड करने का जो तरीका होता है, वो फ्यूचर या फिर जो सेलर्स होते हैं वो अपने लेवल को होल्ड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चार्ट जूम आउट करके दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पुराना सपोर्ट है, इतना काम करेगा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना चाहिए। तो 19,650 और 19,600 तक के आपके पास टारगेट है फिनांस निफ्टी में डाउन साइड में। अपसाइड में अगर जाता है तो 19,920, 19,950 और 20,000 का आपको पास टारगेट है। लेकिन ये कब करना है, 19,800 के ऊपर अगर एक 5 मिनट का या फिर 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है तो नीचे में कौन से लेवल रहेगा, 19,700 के नीचे अगर मार्केट रहता है फिनांस निफ्टी का, तो आप 650 या फिर 600, ये दो टारगेट के लिए आप इस फिनांस निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। तो इस बार की जो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, वो धमाका होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अभी हम जो देख रहे हैं फिनांस निफ्टी का डेटा देख रहे हैं। फिनांस निफ्टी का जो राइटिंग है 20,000 पे है, और इनका प्रीमियम कितना है, 11 रुपये पे, मतलब ना के बराबर है। तो इसकी मंथली एक्सपायरी ट्यूसडे को होने वाली है। तो आपको इसमें 0-0 खेलने का अच्छा मौका दे सकता है फिनांस निफ्टी। और बाकी यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी राइटिंग हो चुकी है, लेकिन ओटीएम में है, तो इनका प्रीमियम ज़्यादा स्पाइक नहीं करेगा, 2 दिन की छुट्टियाँ भी है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ एक जगह पे बड़ी क्वांटिटी है 20,000 पे, और यहाँ पे आप फुट साइड में तो कोई ज़्यादा राइटिंग है ही नहीं। 56,000 का ओआई यहाँ पे है, और देन 57,000 का ओआई यहाँ पे। तो हम जो चैनल की बात कर रहे थे ना, एक चैनल में जा रहा है मार्केट ऐसे, हाँ। तो ये भी इन लोगों को भी यही समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे मार्केट नीचे स्लाइड हो रहा है। अगर नीचे स्लाइड होता रहा है तो फिनांस निफ्टी और ड्रैग हो सकता है डाउन साइड, और अपसाइड जाने के लिए इसको कम से कम जो हमने लेवल देखी थी 19,850, ये लेवल ब्रीच करने के बाद 20,000 तक ये आ सकता है। तो नेक्स्ट डेटा देख लेते हैं। अभी हम मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। मिड कैप निफ्टी आपको मैं डेली टाइम फ्रेम में एक बार दिखाना चाहूँगा। तो आप अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर मिड कैप निफ्टी देखोगे, तो सबसे पहले बेरिशनेस का सिग्नल जो है ना मिड कैप निफ्टी ने दिया था, ये पूरा बुल है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, अभी ये चैनल में जाने की कोशिश कर रहा है।
तो इसको हम इंट्राडे के लिए अगर ट्रेड कर रहे हैं, हीरो जीरो वगैरह कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे भी सेलर लोगों ने एक रेंज बनाई हुई है। ये एक स्विंग है 19,000, सॉरी 9,120, मतलब 9,000, हाँ 9,120 के ऊपर अगर निकलता है तो इसका जो बेरिशनेस है वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आज का जो स्विंग लगा हुआ है 9,040 का, 9,040 के नीचे अगर आता है तो आपका ये जो इंडेक्स है वो क्या करेगा, डाउन साइड में अपनी रैली कंटिन्यू करेगा। तो गाइस यहाँ पे अगर इसकी भी ओपनिंग अगर सपोर्ट जोन के आसपास होती है तो ये स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है क्या देख के, पॉजिटिव कैंडल देख के हम क्या कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस पे ओपन हो गया तो नेगेटिव कैंडल देख के हम इसको सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक रेंज में है, ये रेंज बनी हुई है, तो इस रेंज के अंदर ओपन होता है या इस रेंज के बाहर ओपन होता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सेम रहेगा निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी के लिए जो हमने प्लान किया था वो सेम प्लान यहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो आप। देन रहेगा आपका सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी सेम कहानी है भाई, लेवल अपने आप बना के दिया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिशनेस ज़्यादा दिख रहा है। तो लास्ट के आवर्स में जो फॉल आया है सभी इंडेक्स में, वो ट्रेंड को क्या कर रहा था, आपके ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। और सवेरे जो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर चला गया, देन नीचे आया, सपोर्ट से बाउंस किया, तो ऐसा होता है क्या? हाँ, डेफिनेटली सेलर लोगों को रेंज मिलने के बाद या फिर सेलर लोग एक रेंज क्रिएट करते हैं डाउन साइड में और अप साइड में, तो वो अभी सेलर लोग ये रेंज में प्ले करेंगे। एक बार मैं आपको इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हो कि अब क्या ही बताए, जितना जा रहा था, जितना अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा था, अब ये एक रेंज में फंसा हुआ है। तो सभी इंडेक्स ऐसे ही रेंज में फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा कैपिटल साइज को रिड्यूस कर लो, पोजीशन साइज को कम कर लो, और अच्छे से प्ले कर लेना, और जितना आपने कमाया था उसको थोड़ा सा कैरी कर लेना। देन कुछ मेजर बैंकिंग स्टॉक देख लेते हैं। HDFC बैंक बेरिश है भाई, 1629 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो, और बाय करना है तो 1560 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो। और देन आपका हो गया ICICI बैंक। ये डिपेंड करेगा कि 950 के नीचे अगर है तो 40 जा सकता है, अगर 960 के ऊपर है तो 80 जा सकता है। तो फिर ये बीच में जो 10 पॉइंट की रेंज आ रही है, इसको आप प्ले करने के लिए यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इसको ये टारगेट और ये टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रहिए ICICI बैंक में। देन आपका आएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भाई ये एक थोड़ा सा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ये जो रेंज है इसको फॉल एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। इस रेंज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर इंट्राडे में करना चाहते हो तो आप आराम से एक व्यू आप लगा लेना। व्यू आपके ऊपर है तो आप बाइंग साइड में बने रह सकते हो, व्यू आपके नीचे है तो आप सेलिंग साइड में बने रह सकते हैं। टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का। वीडियो डिटेल्स में चाहिए मुझे कमेंट्स करके बता देना, वीडियो डिटेल्स में मिल जाएंगे, ठीक है। 1010 के नीचे अगर गया तो 980 आ सकता है। 1000 के ऊपर है या 1000 के नीचे एक्सिस बैंक, इसके ऊपर हमें डिसीजन लेना चाहिए। और कोटक बैंक कल ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा था और आज एकदम ऊपर शूट करके भाई को क्या हो गया पता नहीं, नीचे आ गया। तो ये कहानी है भाई, आज ड्रंक एंड ड्राइव वाले भी मुंह मिले हैं, सभी स्टॉक में भी अच्छा खासा। मार्केट हिलना चाहिए, पैसे बनते हैं भाई। मार्केट को क्या करना चाहिए, कम से कम हिलना चाहिए ऊपर नीचे। अगर साइडवेज रहा तो भी उसकी रेंज होना चाहिए। अगर कोई स्टॉक है तो 20-25 पॉइंट का रेंज होना चाहिए। निफ्टी 50 है तो 200 पॉइंट का, अगर बैंक निफ्टी है तो 500 पॉइंट का भी तो रेंज रहना चाहिए, तो तब जाके मजा आता है। बैंक निफ्टी चल रही है आपकी 200 पॉइंट में, निफ्टी चल रहा है 50 पॉइंट में, इसमें क्या खेलेगा इंसान? अभी क्या मुहावरा दे यहाँ पे, ठीक है। तो कोटक बैंक 750 के ऊपर अगर है तो आप पॉजिटिव बायस रख सकते हो। 750 के नीचे होने के पर ये जा सकता है, आपको आराम से बड़े टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हो।
और वो टारगेट मिल सकते हैं इसके नीचे अगर जाता है 750 के, तो आपको एक बार मैं दिखा दूं, 750 के नीचे अगर जाता है तो 50 पॉइंट का मतलब 1700 तक का इसके पास डोर ओपन है। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मार्केट सपोर्ट पे है तो संभाल के प्ले कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि 750 के ऊपर है तो पॉजिटिव बायस रख सकते हो, देन 600 के ऊपर है या नीचे ये देखना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। अगर 600 के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव बायस रख सकते हो, 600 के नीचे अगर आता है तो 590 580 ये इसके टारगेट रहेंगे। मेजर निफ्टी 50 के स्टॉक देख लेते हैं जिनके कारण निफ्टी 50 में बड़े बड़े मूवमेंट, ज़्यादा कंसंट्रेशन देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक को मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूँगा कि निफ्टी 50 को ऊपर क्यों लेके गए थे ये लोग और नीचे क्यों लेके आ रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है, इसके ऊपर मैं आपको कभी फुर्सत में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये सिर्फ पुल बैक था और ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। 2200 ये रिलायंस के स्टॉक का टारगेट है, समझ गए आप, 2200। तो उससे पहले ये रुकेगा नहीं, साइडवेज जा सकता है, हाँ, अपने ट्रेंड को होल्ड कर सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा संभाल के प्ले करना है। अगर रिलायंस में 10 रुपये का भी अगर बाउंस आता है तो आपके निफ्टी 50 50 रुपये का बाउंस दे सकती है। तो 2350 के नीचे, 2350 के नीचे है डाउन साइड, आप अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लो। फ्यूचर अगर आपके पास है तो आराम से आप आपका एसएल 2370 पे लेके आओ, और 2350 पे के नीचे अगर जाता है स्टॉक तो निफ्टी 50 को और ड्रैग करेगा, ठीक है। और 2360 के ऊपर रहता है तो 10 रुपये का टारगेट दे देगा 70 तक का। जो टीसीएस है, टीसीएस को मैनेज किया जा रहा है, टीसीएस में बड़े बड़े मूवमेंट आ रहे हैं क्योंकि रिलायंस नेगेटिव है इसलिए। तो ये डिपेंड करेगा कि 3600 के ऊपर अगर है तो टीसीएस में पॉजिटिव बायस रख सकते हो। इन्फी हो गया आपका, इन्फी ड्रंकन ड्राइव वाला एक कहानी हो गया भाई, कल ये फुल्ले अपसाइड में था और आज अप डाउन होके रिकवर किया और वहां से यम पैटर्न बना के यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा नीचे आ गया, यहाँ पे फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना के, तो मिल रहा है, अच्छा मोमेंट मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। हम ट्रेडर लोग कमाएंगे कैसे अगर मार्केट हिलेगा नहीं तो इसमें एक राउंड फिगर नंबर याद रखना, 1500 के ऊपर है पॉजिटिव बायस रख सकते हो, 1507 1510 यानी 1520 ये टारगेट रह सकते हैं। अगर 1400 के 80 अगर 1480 के नीचे अगर आता है तो निफ्टी 50 आपका और ड्रैग कर सकता है। एचयूएल, हाँ, जब स्टॉक मार्केट पूरा गिर रहा होता ना तो एक ही स्टॉक आपका ऊपर जाएगा, वो रहेगा एचयूएल, और एक ही जो इंडेक्स है ना वो रहेगा ऊपर, और वो कौन सा इंडेक्स है, निफ्टी मेटल और आईटीसी एफएमसीजी, ये दो इंडेक्स, निफ्टी मेटल्स और आईटीसी एफएमसीजी वाला। और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट सेक्टर भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बुलिशनेस दिखा रहा है। तो ये चैनल में मैंने आपको ये चीज फिनांस निफ्टी में समझाई थी अभी, तो ये चैनल में चल रहा है इसीलिए। तो ये पैटर्न याद में रखना। ऐसे पैटर्न के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बता देना, हाँ, मैं वीडियो बना दूंगा। और भाई लाइक कर देना, और एनालिसिस हमारा पसंद आया तो आप इसको डेफिनेटली आपके दोस्तों के साथ आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देना। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके डेफिनेटली बताना है आपको।